धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा इस वर्सेस की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कर है। पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की बात पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में आप लोगों को जय मसीह की कहता हूँ। और जीसस फ्रेंड प्रतिदिन मीट ऐप पर भी मेरे भाई और बहनों सुबह 4, 4:30 से 7:30 बजे तक परमेश्वर का कलाम वहाँ पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को और प्रति बोर की तरह आप सुन रहे, तो आप लोग मीट ऐप के द्वारा भी जीसस फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो चलिए आज का टॉपिक पड़ोसी और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलामे मुकद्दस पड़ोसी के विषय में क्या क्या हमें बताता, वो सारी बातें मैं आप लोगों से साझी करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और अब कलामे मुकद्दस फरमाता के पड़ोसी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है, वो भी कलामे मुकद्दस से ही आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर लेसन को आगे बढ़ाऊंगा। लय व्यवस्था 19 की 17 और 18वीं वर्ष से आज के लेसन की नींव रखूंगा और यहीं से मेरे भाई और बहनों हम लोग आगे बढ़ेंगे। निकालिए 19 की 17 और 18 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने मन में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आज लोग मुंह से, तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मुंह से आपके इतने करीब और आपके इतने दिल में उतर जाएंगे ना कि वो कहेंगे कि आप ही हमारे माई बाप। मन से नहीं मेरे भाई और बहन, मुंह से। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। मुंह से तो इतने मीठे और इतनी उनकी मैं कहता हूँ कि मधु से भी चिकनी बातें उनकी होती है ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। इतनी चिकनी बातें करेंगे, इतनी चिकनी चौपड़ी बातें करेंगे, मुंह से ही करेंगे, लेकिन उनके मन में बैर भरा रहता। लेकिन यहाँ पर कलामे मुकद्दस इसके विषय में क्या कहता है? कहता है अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। सबसे ज्यादा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आज के समय में मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। आपको तो ये भी याद रहता है कि 1980 में मुझसे किसी ने ये कहा था, 1981 में मुझसे ये, आप तो इतना लंबा चौड़ा लेखा जोखा लेकर बैठे हुए ना कि पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। ऊपर से ही परमेश्वर का कलाम आप लोगों से ऊपर से गुजर जाता, और फिर आप कहते कि परमेश्वर की बातें, वो गूढ़ बातें हमें समझ में नहीं आती। क्यों कलामे मुकद्दस फरमाता है जो भीतर का है ना वो दान करो। मन में एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट भरकर बैठे हुए हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वालों में से था। ये बात परमेश्वर जानता था, उसके बावजूद भी कलामे मुकद्दस फरमाता क्षमा करो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सारी बुराइयों को अपने चित्त में रखा? जिन्होंने जो उसके साथ किए सबकी बुराइयां लेकर बैठा हुआ था। क्यों कलामे मुकद्दस फरमाता है कि धन्य है वो जो मन के खरे है, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। क्यों कलामे मुकद्दस फरमाता है मेरे भाई और बहनों, सत्यता की ओर बढ़िए। जो भीतर गए उसे दान कीजिए। क्या कहता? अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। अब याद है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जानते हैं कि मेरा जो आप पड़ोसी है कौन? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वो नहीं जो आपके साथ रहता पड़ोसी, वो जो प्रतिदिन आप पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दिखावे का नहीं,
एक दिखाती भी है दुनिया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा ने दिखावे का प्यार नहीं, एक वो प्यार होता है जो दिल से होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, उसे अवश्य डांटना जिसे तो अपनी सासों से भी ज़्यादा प्रेम करता है, उसे जरूर झिड़क देना। अगर वो किसी गलत मार्ग पर चलो, एक समय था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कि मैं अपने भाई को अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो गलती थी, उसके वो जो कर रहा था वो मेरे सामने आया, और मुझे परमेश्वर के कलाम ने डांटा कि अब वो समय है कि इसे एक फटकार लगा दे। जैसे हिजकिय्याह से कहता कि अगर तूने जाकर उनके पापों का, अगर तू उन्हें जाकर नहीं चिताएगा, उनके लहू का पलटा मैं तुझसे लूँगा। अगर वो तेरी बात सुनकर अपने पापों से पश्चाताप करे और मन फिराए, तो मैं उनके लहू का पलटा तुझसे नहीं लूँगा। एक समय आया जब परमेश्वर के कलाम ने मुझे चताया और मैंने अपने भाई को फटकार लगाई, और आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। इतनी आशीषें और इतनी बरकतें हैं कि वो मेरा भाई खुद पास्टर है, वो खुद कलीसिया पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से चलाता है, और परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है। क्यों कहता है तो उसे अवश्य डांटना। आज जानते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जिससे आप ज़्यादा प्रेम रखते हो, जो आपके सबसे करीब और सबसे समीप है, आप जान रहे हैं कि वो गलत डायरेक्शन की ओर जा रहा है, आप उसे फटकार लगाइए। हो सकता है कि आपकी एक फटकार उसके जीवन को बदल कर रख दे, और यही कलाम में मुकद्दस फरमाता है। लेकिन ये होगा कब? जब मन में बैर भरा होगा मेरे भाई और बहनों, तब तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। अगर मन से धन्यवाद लॉर्ड जिसको दावंद को फरीसी और शास्त्री आकर, फरीसी आकर उससे कहने लगे तेरे शिष्य बिना हाथ धोए क्यों खाना खाते हैं, वो उन परंपराओं को क्यों तोड़ते जो पूर्वजों ने हमारे रखी। जीसस ने कहा हाथ ना धोने से खाने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो गंदगी भीतर से है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के भीतर क्या क्या भरा हुआ है, प्राइस ये वो सब बातें आप कलाम मुकद्दस से जानते, जो भीतर से उठता है ना, वो ही आपको अशुद्ध करता। हाथ ना धोने के खाने से आप अशुद्ध नहीं हो सकते। एक शुद्धता वो होती है जो आत्मा की होती है, एक शुद्धता वो है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का शारीरिक है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा। किसी बर्तन को आप रोज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कांच का गिलास है, उसमें आप प्रतिदिन चाय पी रहे हैं, और चाय पीते हुए उसे आप थोड़ा सा खंगाल कर रख देते हैं, तो वो जो चाय की चिकनाहट होगी, एक दिन थोड़ा सा वो गंदा, थोड़ा और थोड़ा, एक दिन ऐसा आएगा जो पूरी रीति से वो मेरे भाई और बहनों देखने में भी अच्छा नहीं लगा। अगर उसी ग्लास को आप किसी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा साफ से, या किसी भी बर्तन धोने वाले प्रोडक्ट से उसे मांझ कर साफ कर कर रखेंगे, तो वो आपके हाथ में जब जब आप देखेंगे आपका मन प्रसन्न होगा। इसी रीति से जब आप कलाम से अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करते जाएंगे ना, तो जैसे आप उस ग्लास को देखकर प्रसन्न होंगे, उसी रीति से आप अपने चाल चलन को देखकर भी प्रसन्न होंगे कि आज मैंने कुछ भलाई का, आज मैंने कुछ नेकी का कार्य किया। लेकिन ये होगा कब मेरे भाई और बहनों? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने भीतर का जो है वो दान कीजिए, और उसके बाद जैसा कलाम में मुकद्दस फरमाता कहता है अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। करेगा वो, लेकिन भरेगा तू, क्योंकि तुमने समय रहते ही उसे चताया नहीं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, जिंदा खुदा बन है हमारा। आगे क्या लिखा हुआ वो भी देखिए, वो भी सुनिए। अपने भाइयों से बैर रखना, परंतु एक जी आगे कहता है उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। 18 में कहता पलटा ना लेना, ओ ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा पलटा ना लेना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा कि किसी ने थोड़ा सा कुछ क्या कह दिया कि मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का लगे हुए, उसने मुझे ये किया। कलाम मुकद्दस नीति वचन में खुल कर लिखा हुआ है कि
मत क्या है जो उसने तेरे साथ किया तू भी वैसा करेगा। पलटा लेने की धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का बात हो रही है और हो क्यों रही है, क्योंकि कलाम मुकद्दस है धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के लिखे हुए से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते, और जब आगे बढ़ जाते तो सारी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के उन बातों को भूल जाते हैं। थोड़ा सा गम क्या आया, अयूब की ओर देखिए, सब कुछ खोकर भी परमेश्वर का धन्यवाद की कर रहा है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का दिया, परमेश्वर को मुबारक। क्या आज हमारे वो सटीक जीवन है? अपने अपने मनों को जांचिए, देखिए, परखिए। क्या कहता, पलटा ना लेना, वो ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। झगड़ा मिटाने की सबसे बड़ी मिसाल इब्राहिम ने लूत को जब अपने से अलग किया तो कहा, हे मेरे पुत्र देख, सारी धरती तेरी तरफ है, तू जहां पर भी जाना चाहे, जो तू कुछ करना चाहे तो कर, सारा देश तेरे सामने पड़ा है। और उसने अपनी धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का झगड़े को समाप्त करने के लिए उसने अपना पक्ष, धन्यवाद जो वो बड़ा था, वो कुछ भी कर सकता था, पहले चुनाव का हक उसी का था, लेकिन उसने उसके बावजूद भी कहा कि तू कर जो तू करना चाहता है। जब आप भी ऐसा करेंगे, क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि झगड़ा जो होता है मेरे भाई और बहनों, बांध के छेद के समान होता है। और बात बढ़ने से पहले बात को छोड़ देना, झगड़ा बढ़ने से पहले झगड़े को छोड़ देना अच्छा है। समझ ले बात को। कलाम मुकद्दस फरमाता है, ध्यान से सुनिए, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, अपने समान। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का सुबह उठकर अपने आप को देखेंगे, जब आईने को निहारेंगे, कभी अपने आप को निहारेंगे, जितना आप अपने आप को संवारते ना, वैसा ही आपको दूसरे के जीवन को भी संवारना है। उतना ही प्रेम आपने उससे रखना जितना आप अपने आप से रख रहे हैं। पड़ोसी के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वो भी बाइबल हमें खुलकर समझाती है और खुलकर हमें बताती है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। हम मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। उत्पत्ति 2:7। अब जब खुदावन ने आदम को अपने स्वरूप रच दिया तो अब आदम का सबसे पहला पड़ोसी कौन था? ना तो अभी मनुष्य और पृथ्वी पर थे, एक पति पत्नी थे, आदम और हवा थी, और उसके बाद हम देखते, हम जान रहे हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। आदम का सबसे पहला पड़ोसी कौन था? जो प्रतिबोर उससे मिलने के लिए आया करता था, जिससे वो अपने दिल की बात को रखा करता था, जिसकी वो बातों को माना करता था। जैसे आप पड़ोसी से प्रेम रखते हैं और पड़ोसी आपके घर में आता, प्रतिबोर को परमेश्वर का आत्मा से मिलने के लिए आया करता था। सारी बातें वो खोल कर, जैसे वो आदम को आवाज देता, आदम उसकी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का उसके सामने उपस्थित होता, और वो सारी बातें जैसे पड़ोसी से करता, वो सारी बातें परमेश्वर से किया करता था। एक दिन जब अन्य आज्ञाकारिता हुई तो उस दिन वो छिप गया था। जैसे आप भी धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का कोई अनुचित कार्य करेंगे और फिर भागते फिरेंगे ना, उसी रीति से वो अपने पड़ोसी से यानी कि परमेश्वर से छिप रहा था जब उसने अनाज्ञाकारिता की थी। आदम का सबसे पहला पड़ोसी वो परमेश्वर था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो कहता है कि जो मुझसे ज़्यादा अपने बाल बच्चों से, अपने किसी भी और वस्तु से प्रेम करता तो वो धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का मेरे राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पड़ोसी हमारा वो तो हमारा परमेश्वर ही है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आगे कलाम मुकद्दस 2:7 क्या कहता है? कहता तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ऐसा समझ लीजिए मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा को वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है,
और वो आपकी जान पहचान कर वो आपके घर के करीब रहता है, और आपने उसके लिए अपना जीवन, अपने धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बॉडी पार्ट्स में से एक पार्ट जो बहुत अनमूल्य है, जो मान लीजिए अपना अपना किडनी ही उसे दी और उसके जीवन में फिर नथनों का श्वास फूक है, जीवन का श्वास, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया हो कि वो जो थोड़े ही दिनों का मेहमान था आपने उसे भरपूर जीवन दे दिया हो। यही तो खुदावन ने किया था, अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से उसे बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया। पहला पड़ोसी मेरे भाई और बहनों खुदावन था आदम का, और हमारा भी धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस में आगे बढ़िए, निकालिए मेरे साथ मती 5:43। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। रोसी के विषय में हमारे कर्तव्य क्या है उन्हें हम देखेंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। फिर आगे बढ़ेंगे 5:43 से। क्या कहता तुम सुन चुके हो, कहता तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का मत्ती 5:17 कहता है कि मैं व्यवस्था को रद्द नहीं वन पूर्ण करने आया हूँ, और खुदाबंद ने प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को संपूर्ण भी किया। वो सा है क्या मैंने बहुत पहले आप धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का मैं नहीं जानता कि मेरा वो किस रीति से चैनल की सारी वीडियो को डिलीट किया गया। 400 वीडियो थी मेरी जो उड़ाई गई, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, किस रीति से हुआ या कहाँ से। वहाँ पर बुक ऑफ जाशेर भी मैंने पूरी कर रखी थी। तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस क्या फरमाता कहता तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से बैर, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया। आखिर व्यवस्था क्या है? अब्राहिम के घराने से जो छोटी मोटी चूक हुई, जो गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ उन्होंने की, वो आगे चल कर ना हो, खुदा ने व्यवस्था दी। और आगे व्यवस्था को भी संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह ने किया कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का व्यवस्था में तो जो पाप रखा हुआ था ना कि तो वो विचार न करना, प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दे दी कि तूने मन में ही किसी के प्रति कुछ सोच लिया तो वो हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को संपूर्ण किया। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है, कहता है तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। आगे कहता परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे बड़े और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। धन्यवाद और जिसको दावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कभी आपने सोचा है पहले क्या हुआ करता था कि जिसे हम टीवी कहते हैं वो कुछ घरों में था, लेकिन फिर धीरे धीरे चलकर वो सबके घर में होने लगे। पहले गाड़ियाँ किसी किसी के घर में होती थी, आज स्कूटियाँ सबके घरों में एक्टिवा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर LCD आई, वो भी सबके घरों में मोबाइल। क्या परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है? लेकिन खुदाबंद किसी को पहले किसी को बाद में सबको दे रहा है। सबका जीवन धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का सामान्य ही है, सब एक जैसे, सब धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कोई ऐसा नहीं जो सोने चांदी को खाकर अपना पेट भरकर सोता हो। सब दाल रोटी खाकर ही धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। बस फर्क इतना है कोई दाल को मेरे भाई और बहनों मन पसंदीदा मसालों के साथ खा रहा है, कोई पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब खुदा बंद भूखे पेट तो हमें उठा रहा है, लेकिन जब सुला रहा है तो भरपेट खाकर हम सो रहे, तो पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यही परमेश्वर का अनुग्रह है, और यही धन्यवाद और जिस खुदा ने जब वो पक्षपात नहीं करता तो हम क्यों? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए मेरे साथ रोमियो 13:10। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब 13:10 में क्या कलाम मुकद्दस फरमाता है, ध्यान से सुनिए। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। अगर आप अपने सचमुच प्रेम से पड़ोसी से प्रेम रख रहे तो आप उसकी बुराइयों को नहीं देखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आया था मेरे घर में,
सुबह का मुझसे मेरी स्कूटी मांग कर लेकर गया है, अभी तक लुटाने को नहीं आया। 2 दिन हो चुके हैं। कभी आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा इन बातों को दूसरों के घरों में जाकर फिर तीसरे उसकी बुराई को कभी भी आप दूसरों तक नहीं लेकर जाएंगे। आप जब इसके विषय में जानते नहीं तो वो कहाँ पर गया और किस रीति से वो आगे चलकर फंसा हुआ, आप उसके जीवन को कुछ नहीं जाता। अगर लेकर गया तो मेरे भाई वो तुझे वापस भी लौटाएगा, लेकिन तू उसके आने से पहले पहले धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का अपनी नेकी का जो झंडा गाड़ रहा है क्या खुदावंद, जिसने कान दिए, हाथ दी, हाथ दिए, मुंह दिए, क्या वो तेरी बातें नहीं सुन रहा? पड़ोसी अपने प्रेमी जी प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आज मेरे भाई और बहन प्रेम है नहीं, एक दिखावा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत यहाँ से छिलावा सा है। कभी ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में रोड पर निकले तो आगे जैसे किसी रोड पर चलते हुए जब दोपहर का समय होता था लिखता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। जैसे वो आंखों का दिखावा होता है ना, वैसे ही आज प्रेम बनकर रह गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों कलाम में मुकद्दस फरमाता है प्रेम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आज से। पड़ोसी के प्रति जो हमारे कर्तव्य थे वो मैंने आप लोगों को बताए। और अब कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि अपने पड़ोसी को कभी भी अपने मुंह से शापित मत करिए, कभी भी उसे शाप मत दीजिए। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 12:1 से 4 तक कुछ वर्सेस को आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का कभी भी शापित मत कीजिए। 12:1 से 4 तक वर्सेस में क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। वक्त किसे कहते हैं? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसान समय में इस पर भी बात करें। वक्त कहते किसे है? वो जो किसी मत को धारण कर लेता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का उसे वक्त कहा जाता है। और यहाँ पर क्या कहता है? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में विश्वास से योग लोग मर मिटे। यही बात जीसस ने भी कही कि मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है। कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि लोग कह रहे होंगे शांति है, पर ये है वो है, लेकिन कुछ भी पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे जो दिख रहा होगा ना वो कुछ भी नहीं होगा। जैसा यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास से लोग मर मिटे हैं। नूह के समय में हमने देखा, हमने जाना, एक ही धर्मी पीढ़ी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का एक ही परिवार था। और उसके बाद पिता परमेश्वर आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नूह के साथ मन को फिराता और उस संदूक में, उस टेबा में, उस जहाज में आ पाता। नूह के साथ किसी ने भी अपने मन को 120 वर्ष तक नूह खुदा बंद की इजाजत के द्वारा प्रचार करता रहा। और आज प्रचार खुलकर हो रहा है कि मन फिराइए, वो आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन आज पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। एक ही वंश, एक ही पीढ़ी उस समय बचाई गई थी। एक ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का लोग थे। और हम भी वही होंगे जिन्होंने पूर्ण रीति से मन फिराया होगा, और वही उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर क्या कहता है? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास से योग लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। प्रत्येक मनुष्य, यहाँ पर हर एक मनुष्य की बात करता है कि हर एक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है। अब ज़्यादा मैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का चुभ जाएगी बात, मैं कहता हूँ चुभने दीजिए। लेकिन कहकर अगर मैं किसी को फटकार लगाऊं और किसी का जीवन सुधर जाए, किसी के जीवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वचन की अहमियत बढ़ जाए, तो मेरा यही प्रयास है। अब कलाम में मुकद्दस क्या फरमाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। झूठी बातें कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिसको जार चर्च रहे होंगे, लेकिन बच्चों को भी खुद झूठ बोलना सिखाते हैं।
कि कहते हैं कि अगर किसी का फ़ोन आ जाए या कोई घर पर आ जाए तो कहते हैं ना कि मम्मी पापा दिस एंड दैट शॉपिंग के लिए कि बहुत से बहाने बनाते हैं अपने पड़ोसी से। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा, अगर बगल वाली आंटी आ जाए, चाहे वो आ जाए तो ये ऐसा कह देना अगर किसी का फ़ोन आ जाए किसी रिश्तेदारों का तो उनसे, अगर आपके पड़ोसी है क्या धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा, जिनको आप जानते हैं और जिनको आप तहे दिल से जिनका आदर भाव करते हो वही पड़ोसी है, चाहे वो आपके पास वाला चाहे कोई आपका कुटुंबी है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, जो आपके साथ दया भाव से रह रहा वही आपका पड़ोसी है। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, और आगे कहता है झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। चापलूसी के ओठों से धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से जाएंगे, जाकर बैठेंगे। अगर उन्होंने नई गाड़ी निकलवाई है तो जाकर पूछेंगे अच्छा भाई साहब बधाई हो, कितने के लिए, अच्छा इतने की, अच्छा धन्यवाद। वहाँ पर मुबारकबाद देंगे और वहाँ पर मिठाई भी खाएंगे, मुबारकबाद भी देंगे। मन में कड़वाहट बारी होगी, अच्छा आज हमारे दरवाजे पर इसे लगाना, रात को धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा कि इसका शीशा ना तोड़ा तो मेरा नाम भी दिस एंड दैट नहीं। आज चापलूसी की बातें करते हैं धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, बीच में से जड़े काटने के लिए बैठे हुए, लेकिन ऊपर का दिखावा कुछ और ही होगा। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। खुद बच्चों को पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से बुरी मत पर लगा देंगे और खुद ही जाकर कहेंगे कि आपके बेटे को तो कुछ भी धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का अच्छी माइनस नहीं है। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे ये पलट कर जवाब दिया, खुद ही बढ़ावा देते कि तू ऐसा करना और खुद ही जाकर माँ बाप से भी बातें करते हैं जैसे सैटन। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, चापलूसी करते फिरते हैं। अच्छा इसके पास 10 एकड़ ज़मीन है ना, अगर इससे 2 एकड़ ज़मीन मुझे मिल जाए ना, उसे हथियाने के लिए इतना मीठा और प्रेम भाव दिखाएंगे, मैं कहता हूँ कि पूछिए ही मत। कहता है कलाम मुकद्दस, वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं जैसे धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का कोई हत्या करने का, जिसने कोई घात करने वाला अपने प्रयासों में धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का जब तक कामयाब नहीं हो जाए तो उसी रीति से बातें करते आगे लिखता है 3 में, प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। प्रभु सब चापलूस ओठों को, जिन ओठों से धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का आप चापलूसी कर किसी का धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का जिसे परमेश्वर ने दिया उसे आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और आप इस मत पर चल रहे हैं कि आज जो इसके पास है कल मेरा हो जाए, और आप धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा के उसके विषय में बहुत सी बातें कह कर धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा के उसके बच्चों को भरमा कर उसी के खिलाफात में कर रहे कि वो आपको धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा के अपनी संपत्ति कौड़ियों के भाव देकर निकल जाए। तो आप जितनी अपने होठों से चापलूसी कर रहे हैं ना, एक समय आएगा, क्या लिखा हुआ कहता है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जिससे आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं ना, एक समय आएगा जब प्रभु से काट डालेगा। और 4 में कहता है, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? वो तो परमेश्वर से भी अपने आप को ऊपर रख कर बैठे हुए कि हम ही धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, लेकिन समय आएगा। कलाम में मुकद्दस फरमाता अपने पड़ोसी को शापित मत कीजिए। और जब आप दूसरों की भलाई देखकर अपने मन में जेलस उत्पन्न कर रहे हैं और किसी ने कुछ जब खुदाबंद ने उसे दे दिया, जब खुदाबंद ही किसी को ऊपर उठा रहा है, तो फिर आप नीचे गिराने का प्रयास मत कीजिए। क्यों आप अपने ऊपर खुद ब खुद धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुद कहावत ना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारना, क्यों अपने पाँव पर आप खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं? नीति वचन कहता है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी बरनी भी होगी। अपने पड़ोसी को शापित मत कीजिए, और ना ही
कभी अपने पड़ोसी के जामिन हुई है, ये भी बाइबल हमें बताती है। कुछ दिन पहले मैंने एक लेसन यूट्यूब पर डाला था, जामिन ना होना। उसमें से भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और फिर कलाम मुकद्दस को समाप्ति की और चलेंगे। अब 6:1 से कुछ पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, यदि तो अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ, तो तू अपने मुंह ही के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदाया का आप इसकी पूरी जानकारी, आप इसकी पूरी धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदाया को जो शिक्षा परमेश्वर के कलाम से आप उसे जाकर मेरे भाई और बहनों, जामिन ना होना यूट्यूब पर मेरा लेसन पढ़ा, आप उसका जाकर दे सकते हैं। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि अपने पड़ोसी की भी जो जामिन है ना, वो भी आप सोच समझ कर, और जो कलाम हमें सिखा रहा है उसके द्वारा आप अपने आप का और अपने घर घराने का बचाव कर सकते हैं। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि अंतिम दिनों में आकर पड़ोसियों से विश्वास उठ जाएगा। जैसा कलाम मुकद्दस फरमाता है, देश के विरोध में, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अंतिम दिनों में आकर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का पड़ोसी से विश्वास उठ जाएगा। जैसा मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए यशायाह 3:5, अंतिम दिनों में आकर अपने पड़ोसी पर भी पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कोई विश्वास नहीं करेगा। यशायाह 3:5 क्या कहता है वो भी बात आप लोगों से करूंगा। 3:5 से 7 तक वर्सेस पढ़ूंगा और फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 3:5, प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। यही बात तो जीसस ने भी अपने अपोस्टल को, अपने शिष्यों को कहकर उन्हें समझाया कि जाओ वो तुम्हें कोर्ट कचहरियों में घसीट कर ले जाए, अपने ही घर के लोग तुम्हारी खिलाफत में हो जाएंगे। मात पिता के पिता मात के सब के एक दूसरे की विरोधता में जब हो जाए, तो धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा बंद खुद उस वक्त तुम मत घबराना कि तुम्हें क्या कहना, तुम्हें क्या करना और किस रीति से कार्य करना। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या फरमाता, प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे। प्रजा के लोग, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। और जवान वृद्ध जनों से और नीच जनमान्य लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। जवान वृद्ध जनों से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा देखने में आता है। अब मैं नहीं जानता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का, जिनके पास जीसस, जिनके पास यीशु का नाम है, वो तो सबसे महान, वो तो सबसे ऊपर है, वो तो सबसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा कहते हैं ना, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। और जिनके पास यीशु नाम का खजाना लग चुका वो तो सबसे ऊपर है। लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास लोग फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं, वहाँ पर किसी वर्कर को जो अपने समय से 30-40 साल से उस फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, अब वहाँ पर कोई जुआ जाएगा ना, वो इस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदाया का जो वृद्ध होगा, थोड़ी सी जिसने 30-40 की आयु हो चुकी है और जो काम करने में थोड़ा सा ढीला होगा, वृद्ध लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। जैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का लूत की बातों को उसके दिमाग ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि ये बूढ़ा हो चुका है, ये तो सठिया चुका है। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा बंद खुदा कौन सी ऊपर से हाँ गिरने वाली, जैसा कलाम मुकद्दस फरमाता है। और जवान वृद्ध जनों से और नीच जनमान्य लोगों से, नीच जन धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा बंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस है ना। बहुत ही बारीक का किस्सा हमने जाना, जब अंगूठी के रहस्य को मैंने आप लोगों के सामने रखा था, वो भी बातें रखी थी। वहाँ पर नीच जनों को बिठाया गया। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा बंद खुदा का ये बात कह रहे थे जो नबूवत ही के खिलाफत में बोलकर उस पर पथराव करना चाहते थे, वो तो एक खुदा बंद का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से
खुदावंद के संदेश के साथ, खुदावंद के वचन के साथ चलने वाले थे। कहता मैं अपने पुरखाओं का बात तुझे क्यों, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। वो तो परमेश्वर के कलाम को संपूर्ण कर रहा था, लेकिन नीच जनों ने आकर वो कार्य कर दिखाया कि एक धर्मी के विरोधता में जब उन्होंने झूठी साक्षी दी, तो उसके बाद आप जानते हैं कि उसे कुछ स्थान पर लेकर जाना और उस पर पथराव करना, सारी बातों को आपने देखा कि कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। ध्यान से सुनिए। कहता है माँ जन्म जी नीच जन माननीय लोगों से जिनका धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदाए का कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ कि वो ऊंचे पद वालों को बड़ा बुरा कहने से नहीं डरते। नीच जन माननीय लोगों से, जिन्होंने अपना मेहनत की, जिन्होंने परिश्रम किया, दिन रात खुदाबंद के साथ जुड़े रहे, खुदाबंद के कामों को करते रहे और खुदाबंद उनके द्वारा अच्छे कर्म दिखा रहा है। जैसे स्टीफन्स, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। स्टीफन्स खुदाबंद के कलाम को घर घर पहुंचाता और खुदाबंद उसके हाथों से बहुत से अच्छे कर्म दिखाया करता था। लेकिन वहां पर हमने क्या देखा कि जब उसने सत्य को प्रकट किया तो मेरे भाई और बहनों, सत्य कोई भी नहीं सह सकता, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। वहां पर उसे बड़ी सभा से बाहर ले जाना और ले जाकर उस पर जिन्होंने पथराव किया, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा के धर्मी पर पथराव करना मेरे भाई और बहनों शोभा नहीं देता। एक धर्मी के विषय में बुरी युक्तियां निकालना वो भी खुदावंद को कलाम मुकद्दस से इजाजत नहीं देता। जो खुदावंद के नबी की ओर आंखें उठाता वो उसकी आंख की पुतली को छेड़ता है। समझ बात को, क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता कि मैं नबियों की हानि मत करो। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा जी। 5 में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़ कर कहेगा तेरे पास तो वस्त्र हैं, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का आंखें बंद कीजिए। अंतिम दिनों में प्रेम उठ जाएगा। अंतिम दिनों में अपने पड़ोसी पर जो विश्वास करके धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो विश्वासी होंगे वो भी विश्वासघात की ओर उठ खड़े होंगे। आंखें बंद कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का प्रभु जी आप महान रहीम बाप है। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अपने दास के डठाई के पापों को क्षमा कीजिए। परमपिता परमेश्वर छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।